ये कहानी एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी खातून की है। वो बहुत मेहरबान, दाना और हमेशा खुश रहने वाली थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसके पास मशूरा लेने या अपने मसाइल पर बात करने आते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान उससे पूछने आया, आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी उदास नहीं लगती? क्या आपको बुरा महसूस नहीं होता जब कुछ गलत हो जाता है? बूढ़ी खातून मुस्कुराई और नरमी से बोली, मेरे प्यारे, जिंदगी ऊंच नीच से भरी हुई है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ बड़े, लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी हमारे अंदर से आती है, न कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीजों से। नौजवान हैरान हुआ और पूछा, आपका क्या मतलब है? जब कुछ बड़ा होता है तो आप खुश कैसे रह सकती हैं? बूढ़ी खातून ने अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी, मेरा एक खानदान था, मेरा शौहर और बच्चे थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन खुश थे। एक दिन मेरा शौहर बीमार हो गया और हमारे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो दुनिया से चला गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक दिन था। मैं बहुत रोई और मुझे लगा कि मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। नौजवान गौर से सुनता रहा। जब बूढ़ी खातून ने अपनी बात जारी रखी, कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि हर वक्त गमगीन रहने से मेरा शौहर वापस नहीं आएगा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे खुद को खुश रखने का कोई रास्ता तलाश करना था। मैंने जिंदगी को मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू किया। मैंने समझा कि जिंदगी में अच्छे और बुरे लम्हात हमेशा आते रहेंगे, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं बुरे वक्तों को अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगी। नौजवान ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने ये कैसे किया? बूढ़ी खातून मुस्कुराई और बोली, हर सुबह जब मैं जागती हूँ तो खुद से कहती हूँ, आज एक नया दिन है और मैं उसमें कुछ ना कुछ खुशी जरूर तलाश करूंगी। बास दिन मुश्किल होते हैं, मगर मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती हूँ। चाहे वो सूरज की रोशनी हो, कोई खुलता हुआ फूल हो या किसी दोस्त से मुलाकात हो, हमेशा शुक्रगुजार बनने की कोई ना कोई वजह मिल जाती है। नौजवान ने सोचते हुए कहा, लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो फिर? तब भी आप खुश रह सकती हैं। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, ये आसान नहीं होता, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूं कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। जब बुरे दिन आते हैं तो मैं खुद से कहती हूं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं इन चीजों पर तवज्जो देती हूं जो मेरे पास मौजूद हैं, जैसे मेरी सेहत, मेरे दोस्त, या सिर्फ यही हकीकत कि मैं जिंदा हूं। खुशी एक इंतखाब है। तुम या तो बुरे लम्हात पर ध्यान देकर उदास रह सकते हो, या फिर अच्छी चीजों को देखकर खुश रह सकते हो। ये हमेशा आसान नहीं होता, मगर मुमकिन जरूर है। नौजवान ने बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और उसके घर से रवाना हो गया। इस दिन के बाद उसने हर हाल में कुछ ना कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बेहतर हो गई है। जब कोई मुश्किल हो पेश आती, तब भी वो मुसब्बत रहना सीख गया और छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढने लगा। बूढ़ी खातून की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि खुशी उसमें है, बात पर मुनहसर नहीं कि उनके पास क्या है या उनके साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि वो जिंदगी को कैसे देखते हैं। वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दाना बूढ़ी खातून। यूं पूरा गांव खुशहाल हो गया, क्योंकि एक बूढ़ी खातून ने उन्हें सच्ची खुशी का राज सिखा दिया था। खुशी एक इंतखाब है जो हमारे अंदर से आती है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करके मुसब्बत रह सकते हैं। मुश्किलात आती हैं और चली जाती हैं, मगर एक अच्छा रवैया हमें मजबूत और मुतमईन रखता है।